हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले तो कार्ड आया है आपका 3 ऑफ सोर्ड। पहला कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड है भाई। ओके, एम्परर कार्ड है। ओके, एम्प्रेस कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, एरीज है, टॉरस है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है मुझे। आप अपने आप पर भी गुस्सा कर रहे हैं, आई सी दैट। ओके, आप बेसिकली इस पर्सन को लेकर के बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके रहते हुए भी इन्होंने किसी और के साथ चक्कर चला लिया। ओके, आई सी यहाँ पर 3 ऑफ कप से ये पर 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दे आर एम्प्टी कप्स। ओके, सो आपको इन्होंने अब कहीं का नहीं छोड़ा। बेसिकली देखा जाए तो आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख चुके थे, लेकिन अब यू आर थिंकिंग लाइक कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं किस पर्सन के साथ यहाँ फाइनली लैंड हुई हूँ, वट एवर। ओके, अपने डिसीजंस को लेकर के पछता रहे हैं क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और किसी और के साथ हैं अभी। ओके, 6 ऑफ कप से देखिए आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं राइट नाउ इस पर्सन को याद करते हुए, लेकिन उस पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उनको अगर मैसेज भी कर चुके हैं तो मैसेज अनआंसर्ड हैं, बिल्कुल भी उनको उनकी तरफ से कोई प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ कप से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है प्रॉपरली। इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है बेसिकली, और दे आर एन्जॉइंग विद दिस थर्ड पार्टी। ओके, और आप अपने आप को बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं राइट नाउ और लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप से दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ विद समबडी एल्स। ओके, एंड उनके साथ अभी डेटिंग सीन ही चल रहा है, लेकिन हाँ चल रहा है। ओके, आई सी दैट थर्ड पार्टी के साथ अभी उनका ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब अभी इट्स नॉट लाइक कि प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, लेकिन है स्टार्ट तो हो चुका है कुछ ना कुछ। मतलब डेटिंग वगैरह तो स्टार्ट हो ही रही है। एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ बैठना उठना पसंद कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनका आजकल कुछ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ समथिंग इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको भी देखिए अब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है अपनी वैल्यूज़ को समझें। और स्कॉर्पियो, यू नो व्हाट, आपके साथ ऐसा हो रहा है इट्स नॉट बिकॉज कि आपने कुछ गलत किया है, इट्स बिकॉज कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ओके, पर आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं मुझे तो यही चाहिए। ओके भाई देखो,
यूनिवर्स आपको कम एलिजिबल पर्सन के साथ नहीं रखेगा। ओके, यूनिवर्स आपको आपके लेवल के पर्सन के साथ रखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उस कम एलिजिबल पर्सन के साथ नहीं रह पाएंगे और वो रिलेशनशिप फिर चल नहीं पाएगा। और अच्छा हुआ कि पहले ही ये चीज़ रंग ला गई, और अब मुझे लगता है कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे लगता है अब आपको समझ जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हैं। आप अभी छा जाएंगे, मुझे लगता है आप अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल एकदम से आपका एक रिनोवेशन सा हो रहा है। बस बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि आपको आपकी किस्मत बदलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। ओके, किस्मत भी कैसे बदल रही है कि आप अभी कुछ या तो अपनी नई नौकरी तलाश रहे थे, आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे और आपकी स्ट्रगल में ये पर्सन आपके साथ नहीं थे एक तरह से देखा जाए तो अब एकदम से जब ये पर्सन आपकी लाइफ से जाएंगे, चले जा चुके हैं मुझे कहना चाहिए, आपकी लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाएगी। ओके, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप जो चाहते थे, आपको पैसा, पैसा आपके लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। भले ही अभी आप बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस से भी गुजर रहे हों, पैसा भी आपके पास आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको इसी वजह से छोड़ के गया था क्योंकि आप करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही थी, एंड दे वर थिंकिंग लाइक कि आप शायद ऐसे ही हैं। तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और उस पर्सन को भी दिखाई देगा कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, और आपको लोग जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड का, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपको आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको देंगे। और ये कैसे काम करता है और इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाई है हमने, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको परचेज़ करने के लिए नीचे दिया हुआ है लिंक उसका, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। इसको ईमेल के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, जैसा भी चाहे, लेकिन ईमेल पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, और वो भी सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि पर्सनल रीडिंग भी हमारे पास अच्छे ऑफ़र्स के साथ है। हालांकि अब मैंने 100 रुपीज़ वाली जो रीडिंग है, जो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ का होता है, उसको मैंने बंद कर दिया है अभी, पता नहीं कब तक के लिए, लेकिन हाँ अब बंद है वो। ओके, अब मैं नहीं ले रहा हूँ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग्स। ठीक है, तो जो भी बुक कर रहे होंगे या तो भाई उनके पैसे वापस हो जाएंगे, जो बुक कर चुके होंगे बिना बताए मुझे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा अगर कोई है तो। ओके, सो जिनको भी अगर पूरा मतलब फुल रीडिंग चाहिए तो फुल रीडिंग के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल है। जो फुल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वेलकम। ओके, सो यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड है, तो कैसे बुक करना है वो भी बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वेबसाइट के थ्रू। ईमेल भी करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, दोनों तरह से बुक कर सकते हैं। ईमेल पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, पहले बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अभी मैंने बताया। एंड नाउ मुझे लगता है आप ये कुछ डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि अब आप कोई बैड कर्मा नहीं रखना चाहते अपना, यहाँ पे उलझे नहीं रहना चाहते, क्योंकि एक तरह से यूनिवर्स ही आपको एक, मैंने कहा था ना, रिनोवेशन सा आ रहा है आपके लाइफ में एक तरह से। देखिए मुझे लगता है कि अब आप पास्ट एनर्जीज़ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं करना चाहते। ओके, और जो चीज़ें आपको अटकाए हुए हैं आप उसमें भी नहीं रहना चाहते ना हो। मुझे लगता है आप इस पर्सन को खुद कन्फ्रंट करेंगे फेस टू फेस। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से कि आप दोनों के बीच में कुछ ज़बरदस्त बहस हो सकती है, और इस बहस का बेसिकली यही है अंजाम आपको पहले से पता है, लेकिन आप सुनाना चाहते थे, बिल्कुल सुनाइएगा। इस पर्सन के साथ आपका झगड़ा होगा और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ओके,
और आपको अपनी भड़ास निकालनी है तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और मुझे लगता है करना ही चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे ब्रेकअप जैसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन से। हालांकि देखिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको हो सकता है कुछ लोग इतने अट्रैक्टेड हैं कि आपकी और प्रपोज़ल भी लेकर के आ सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग मैं बताऊं, अगर आप अभी डील कर रहे हैं एक ऐसी एज से जिसमें आप मैरिज के लिए भी जा सकते हैं, तो उस केस में मुझे दिखाई दे रहा है कोई अरेंज मैरिज का ऑफ़र आपके पास आ सकता है। ओके, अरेंज मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, कोई ऐसा ऑफ़र है जो मे बी हो सकता है किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन का हो, मेल और फीमेल डजंट मैटर, लेकिन यस यहाँ पर मुझे कोई अथॉरिटी पर्सन दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ से आपके लिए एक बहुत सीरियस ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके फादर आपको पुश कर रहे हैं फॉर दैट। ओके, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है एम्परर कार्ड से। ओके, सो हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आपको ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है कि अभी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट आपको कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि यू कैन कंसिडर इट आउट, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक्चुअली हाईली डिज़र्विंग है, और ये आपके लेवल के हैं। जिस बारे में मैं बात कर रहा था, लेवल की बात कर रहा था, तो लेवल आपका और इनका लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से आप रिप्रेजेंटेड हैं। हालांकि ये टॉरस और लिब्रा का कार्ड होता है, ये एरीज़ का कार्ड होता है। देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एम्परर और एम्प्रेस सेम होते हैं, मतलब सेम लेवल के होते हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन इज़ अ डिज़र्विंग पर्सन, और मुझे लगता है ये आपके लेवल के हैं। आप इनको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं के साथ शादी कर लो, बट येस यू कैन एटलीस्ट यू कैन हैव अ लुक। ओके, बस देखिए यहाँ पर एम्परर कार्ड से मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि यस आपके और आपके जो फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं वो आपके साथ मिल सकते हैं नाउ, और वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, और इसीलिए वो अपना प्रपोज़ल आपके पास लेकर के आए हैं। हो सकता है ये आपको पहले से ऑब्ज़र्व कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं की तब तक। लेकिन अब मुझे लगता है कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि ये पहले से आपको जानते हैं, इतना भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि आपकी लाइफ में ना अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज होने वाली हैं। ओके, आप ना बिल्कुल ओवरवेल्म मत हो जाना, मतलब ऐसे हेल्पलेस से मत हो जाना कि अब मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। वैसे भी स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ऐसा ही होता है, राइट? आपको पता ही है कि जब होना होता है तो फिर सब कुछ एक साथ होता है। ओके, वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ होगा एक साथ, लव लाइफ में भी सब कुछ एक साथ होगा। आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे, आप अपने घर वालों से भी डील कर रहे होंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक साथ सारी चीज़ें सिर पे आ जाती हैं। और जब नहीं होना होता तो सब बिल्कुल शांत होता है, राइट? देखिए मुझे लगता है ऐसा ही कुछ ये हफ्ता है। ओके, आपकी लाइफ में ये एक यूँ समझ लीजिए मैनिफेस्टेड केओस ला रहा है। ओके आपने मैनिफेस्ट किया है, एंड अब आप हेल्पलेस से हो जाएंगे कि लाइक मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, क्योंकि आपने ये पर्सन भी मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने जैसा पर्सन चाहा था अपनी लाइफ में वो आपको मिल रहा है, और इसीलिए शायद ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी थे ये आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं, बिकॉज दे रियली डोंट डिज़र्व यू। ओके, जो आपने मैनिफेस्ट किया था ये वो पर्सन नहीं थे, और नया पर्सन जो आपकी लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आ रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं अब यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की, तो आपको एक हाई अटेंशन मिलने वाली है राइट नाउ इन दिस वीक। ओके, बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलने वाली है, सिर्फ एक पर्सन नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन से अटेंशन मिलने वाली है, मल्टीपल लोग, क्योंकि यहाँ पर लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एकाएक तो भाई स्कॉर्पियो की तो ज़िंदगी बदल गई, अभी कुछ ही दिनों की बात थी बस यहाँ पर स्कॉर्पियो तो बिल्कुल हेल्पलेस से थे, बिल्कुल कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इट्स लाइक आपको ना लोग बहुत सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, एंड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यू डोंट डिज़र्व इट। ओके,
एंड वी आर जस्ट गिविंग यू सम अपॉर्चुनिटी और समथिंग। लेकिन अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब पूरी यूँ समझ लीजिए सारी आपकी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिज़ॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो फ्रेंड्स हो गए, वो लोग भी आपको रिकॉग्निशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट ओनली जस्ट फॉर योर करियर और लव लाइफ, यहाँ पर मुझे लगता है हर केस में आपके बदलाव आने वाला है। ओके, और मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलना है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो नेगेटिव एनर्जी भी आपकी ओर हाईली अट्रैक्ट होती है, और ये आपको पता है पहले से। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मल्टीपल लोग, इसीलिए कह रहा हूँ, मल्टीपल लोग आपको अप्रोच करेंगे, जो उनमें से कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। और आपको पता है, आप पता नहीं क्यों नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखना आप। ओके, सो आगे चलते हैं यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड से। पेज ऑफ सोर्ड से बहुत अजीबोगरीब एनर्जी है, बिकॉज़ ये पर्सन, ये आपके जो अपने पर्सन हैं, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने आपका नाम भी सुना होगा अभी, क्योंकि आप तो अभी पॉपुलर होने वाले हैं। ओके, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, लोग आपको रिकॉग्निशन देने वाले हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें देख करके आपके जो पास्ट पर्सन है उनकी जलेगी। ओके, और ये जलन इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि ये आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपसे, आपके किसी क्लोज़ वन से पूछ सकते हैं कि उसका क्या चल रहा है। ओके, क्या मिला है उनको, कैसा हुआ है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और आपको भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है बी वेरी सीक्रेटिव। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। आपको मैं ये कहूँगा, सजेशन ये है यूनिवर्स की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आपको सीक्रेटिव रहना है। आपको वैसे भी स्कॉर्पियो, आपको वैसे भी रहस्यमयी कहा जाता है, लेकिन आप ना जब बहुत खुश होते हैं तो अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी किसी भी पर्सन को बता देते हैं, इवन उनकी इंटेंशन जाने बिना। ओके, स्कॉर्पियो, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बी वेरी साइलेंट, और यूँ कहना चाहिए मुझे कि आप बिल्कुल अपनी किसी भी प्रोग्रेस के बारे में किसी को मत बताइए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो पता चली जाती हैं, लेकिन प्रोग्रेस के बारे में मत बताइए कि अब क्या होने जा रहा है आगे। ओके, अपने बारे में कुछ भी चीज़ें रिवील मत कीजिएगा, क्योंकि इसको सीक्रेट रखेंगे ना तो अब आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, मतलब आगे भेजते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। मुझे तो ये करियर रीडिंग ज़्यादा लग रही है बाय द वे, हालांकि आपकी लव लाइफ इससे बिल्कुल अफेक्ट हो रही है, तो इसी वजह से शायद ये करियर वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है। लेकिन यस, जो भी मैं जिस यूनिवर्स मुझे जो ड्राइव करता है उसी चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए आपके आसपास, जैसे कि मैंने बताया, कुछ और लोग भी अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन वैसे भी स्कॉर्पियो बहुत हाई होती है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन लोगों को जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, और ऐसे लोगों को आप बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं जो इंटेंशन वाइज अच्छे हो सकते हैं। तो फ़िल्टर करिए अपनी इंट्यूशन के थ्रू। ओके, इंट्यूशन आपको पता है कि आपको पता है कि सिक्स सेंस है आपके अंदर, कि आप आराम से पता कर लेते हैं सामने वाले का इंटेंशन क्या है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। सो देखिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो मैंने कहा था ना, आप ना कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, और ये कन्फ्यूजन आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है। दैट मीन्स कि आपको बहुत टाइम तक कन्फ्यूजन रह सकता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अपने डिसीजंस को लेकर के, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर के पहले से ही आप रहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ, लेट्स से कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपना करियर कहीं फॉरेन में बना सकते हैं। ओके, या फिर आपके पास एक और करियर ऑप्शन है जो आपको आपकी सिटी में ही आपको जॉब दे रहा है, लेकिन लेस पेइंग है। और एक है जो करियर ऑप्शन, वो आपको ज़्यादा पेमेंट दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, तब आप मतलब जो फॉरेन में आपको जा रहा है,
ठीक ले जा रहा है। लेकिन उस केस में आप अपने किसी बहुत क्लोज वन से या फिर जिसकी ओर आप हाईली अट्रैक्टेड हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको पेमेंट का मिलने वाली है और फ्यूचर का कुछ खास पता नहीं है कि उसमें आगे क्या होगा, लेकिन आप अपने किसी क्लोज्ड वन के साथ रह सकते हैं, या जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं उनके आसपास रह सकते हैं। तो आपके पास ना ऑप्शंस दो होंगे, लेकिन आप चूज़ करने में बड़ा ही सोचेंगे कि मुझे करना क्या चाहिए ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट द ऑप्शंस कि आपको करना क्या चाहिए। और एक तरफ आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये करें, एक तरफ आपका माइंड कह रहा है कि नहीं ये करें। ओके, इस तरह से फंस जाएंगे आप इस हफ्ते में। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ों से डील करने वाले हैं इस हफ्ते और उसका इफ़ेक्ट आपको आगे तक देखने को मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। ये इस तरह से भी ले सकते हैं आप कि कोई अच्छा ऑप्शन आपको एज ए रिश्ता मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड ना हो लेकिन दे आर लुकिंग अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसा भी कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है आपको, और आप चूज़ करने में थोड़ा डर रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ना, ऑफ़र तो आपके पास आने वाले हैं। ओके, लव ऑफ़र्स आपके पास, मल्टीपल लव ऑफ़र्स आ सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स अब इस पर्सन को कर्मा दे रहा है और आपको भी आपके कर्मों का ही फल मिल रहा है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ झेला है, तभी भी आपने अपने कह सकते हैं कि जो अपने अच्छे कर्म हैं उनको नहीं छोड़ा है। ओके, यहाँ पर क्योंकि जस्टिस कार्ड है, दैट मीन्स कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इट इज़ लाइक यूनिवर्स का गिफ्ट है। और ये जो पर्सन है जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हुआ है आपका, उस पर्सन के साथ उनको कर्मा उनका मिलना शुरू हो जाएगा, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है और आपके लिए अब नई स्टोरी शुरू होने वाली है। आपको मल्टीपल लव ऑफ़र्स मिलने वाले हैं। स्पेशली एक तो मैंने बता ही दिया आने ही वाला है लव ऑफ़र आपके साथ, तो नई शुरुआत हो सकती है आपकी। नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर ऑन द टेबल यहाँ पर अभी 4 मेजर काना है, तो एज एन आउटकम मतलब इस वीकेंड तक आते आते मतलब आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा। ओके, आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज, लेकिन बड़ा। ओके, सो अब डिसाइड करना है आपको कि क्या करना चाहिए। हालांकि आप इम्बैलेंस फील करेंगे अपने आप को, लेकिन फिर भी डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज चेंज। या मैंने कहा ना, आपको बहुत चेंज से गुजरना पड़ने वाला, और इतना ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपने अपनी लाइफ में शायद पहली बार देखा हो। ओके, और नई बिगनिंग से गुजर रहे हैं। नई बिगनिंग आने वाली है आपके लिए। नई बिगनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, नई बिगनिंग हो रही है। ओके, नई बिगनिंग के लिए तैयार रहिए, और क्योंकि ये नई बिगनिंग आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पे ले जाएगी। ओके, सो अब आपको देखिए 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, एक तो इसके रिगार्डिंग है और एक आपको अलग से वीडियो दिखाई दे रही होगी। उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि ये गर्भ रक्षा मंत्र का वीडियो है, 108 मंत्रास हमने उसमें करे हैं, तो उसको ज़रूर आप शेयर कीजिए उन सभी को। अगर आप में से कोई हैं तो डेफिनेटली आप भी उसको देखिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।